हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक लॉन्ग एसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारा एक बहुत ही लॉन्ग एसे 500 प्लस वर्ड्स का ये एसे है। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है तो भी आप इसे लिख सकते हैं, और स्पीच देना है तो आप भी इस तरीके से स्पीच भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज अ नेशनल हॉलीडे. It is celebrated on 15th of August every year. It is one of the greatest day in the history of India. जो स्वतंत्रता दिवस है वह हमारे भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन छुट्टी भी रहती है, लेकिन सबसे पहले हमें स्कूल या फिर जहाँ भी हम जॉब करते हैं वहाँ जाना होता है तिरंगा फहराने के लिए। 15 अगस्त को हर साल यह दिन मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन हमारे इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट डे रहा है, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। In 1947, on this day, India got freedom from the tyrant British Empire's rule after 200 years of hard struggle. 1947 में 15 अगस्त के दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से पूरे 200 साल के स्ट्रगल के बाद। हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की क्या हिस्ट्री है? ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 years. Under British rule, the liver of the people were miserable. India were treated as slaves and had no rights to say anything to them. हिस्ट्री में यह है कि जो हमारा देश है 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उस वक्त में ब्रिटिश रूल के अंदर यानी अंग्रेज़ों की गुलामी में हम सभी को बहुत ही मिसट्रीट किया जाता था। हम लोगों को कोई राइट नहीं था, हमें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, यानी कि हमें निचली जाति जैसे कुछ भी नहीं समझा जाता था। हमें जानवरों जैसे ट्रीट करते थे और हमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। द पेन एंड सफरिंग वर स्लोली igniting the heart of the leaders to raise the voice against them and free the nation from the cruel rule. उन्होंने इतना दर्द सहा, इतना सफ़र किया, उसके बाद उनकी कुछ लीडर्स ने अपनी आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और हमारे देश को, हमारे नेशन को उनके क्रूअल यानी कि बहुत ही दुख देने वाले साम्राज्य से बचाने का यानी कि आज़ाद कराने का सोचा। विद दिस बर्निंग डिज़ायर इन देयर हार्ट एंड अ डिटर्मिनेशन टू मेक द नेशन डेमोक्रेटिक, अ रिवोल्ट वॉज राइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसी जलते हुए शोलों के साथ मतलब दिलों में जलते हुए शोलों के साथ बहुत सारे जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, उन लोगों के दिल में ये बात आई कि हमें हमारे देश को डेमोक्रेटिक बनाना है, यानी कि हमें हमारा देश को इन लोगों से आज़ाद करना है। लोकतंत्र हमारा होना चाहिए। इसलिए इसी के साथ एक रिवॉल्ट यानी कि आग उत्पन्न हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देयर वॉज not a single leader who fought against the Britishers to free in India from slavery. It was the collective effort of several freedom fighters to realize their mission for the betterment of all the citizens of the country. ये कोई एक सिंगल लीडर का काम नहीं रहा। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना हमारे इंडिया के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक साथ मिलकर एकता का सबूत दिया और इस लड़ाई को लड़ा हमारे भारत देश के हर एक नागरिक के अच्छे के लिए, betterment के लिए। Some of these notable leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, Dada Bhai Nauroji fought fearlessly against the Britishers. कुछ उनमें से नोटेबल लीडर्स रहे जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, इतने ये और भी बहुत सारे हैं। अब उन सभी को नोटेबल लीडर्स की लिस्ट में रखा जाता है। इट वॉज अंडर देयर गाइडेंस दैट द एंटायर कंट्री स्ट्रगल सेल्फलेसली एंड टायरलेसली फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 द लॉन्ग अवेटेड ड्रीम कम ट्रू। इन लोगों के जो मैंने पिछले नाम बताए पिछले स्लाइड में, उन लोगों के गाइडेंस में हमारे भारत के देश के बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों ने, इवन वुमेंस ने भी, मतलब औरतों ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, खुद के बारे में सोचे बिना और थके बिना, और अचीव किया हमारे देश की आज़ादी को। 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे
सालों के बाद हमारा यह ड्रीम यानी सपना पूरा हुआ। रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। हमारी भारत देश में सिर्फ मर्दों ने ही नहीं, औरतों ने भी बहुत बहुत हिम्मत का काम किया है। दो मैनी वुमेन्स helped play and have played an important role in the fight for independence, history does not always lighten them. बहुत सारी औरतों ने भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है, लेकिन बहुत सी हिस्ट्री में इन्हें हाईलाइट नहीं किया जाता। Most of the men freedom fighters were in prison. The women came forward and took charge of the struggle. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जब जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, तब हमारी औरतें आगे आती थी और ये स्ट्रगल को चार्ज करती थी, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व करती थी। They fought with true spirit and undoubted courage and faced various tortures, exploitations and hardship to earn us freedom. उन्होंने मतलब उन औरतों ने भी बहुत सारे अपने सच्ची श्रद्धा के साथ बहुत सारे करेजेस मतलब साहस दिखाए और बहुत सारे टॉर्चर्स यानी कि बहुत सारे टॉर्चर्स बर्दाश्त करे, और उनकी इस मेहनत की वजह से हमें आज फ्रीडम मिल पाई है। सम ऑफ देम आर, बहुत सी औरतों ने किया है, उसमें से जो कुछ औरतें हैं जिनका नाम याद रखा जाता है वो है रानी लक्ष्मीबाई, मतंगिनी हाजरा, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी, सरोजनी नायडू, अनी बेसंत, बेगम हजरत महल एंड बिकाईजी कोम। ये सारी नाम हैं उन औरतों के जिन्हें याद रखा जाता है। एक्टिविटीज़ ऑन इंडिपेंडेंस डे, इन लोगों के प्रतिनिधित्व में और भी औरतें थी। Although it's a national holiday, the people of the country celebrate it with great enthusiasm. School, offices, society and colleges celebrate this day by organizing various small and big events. On this day, the Prime Minister of India hoists the flag at the Red Fort and addresses the nation by a speech. इसके मतलब 15 अगस्त के लिए बहुत मतलब 15 दिन पहले से ही तैयारियां स्कूल और कॉलेजेस में शुरू हो जाती है। लाल किले को अच्छी तरह से सजाया जाता है। लाल किले में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग कुछ प्रोग्राम करके आते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करके आते हैं। और जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ एक स्पीच भी देते हैं और बहुत सारे छोटे और बड़े जगहों पे खुद कदमों पे बहुत सारे छोटे बड़े इवेंट्स होते हैं। कंक्लूजन, Independence Day is an important day in the life of every Indian. Year after year, it reminds us our great freedom fighters who sacrifices and struggled their lives in order to free our motherland from the British rule. बहुत सारे लोगों ने, हम सभी 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं और हर साल पे साल हमें ये स्ट्रगल याद रहता है उनका कि उन लोगों ने अपने मातृभूमि को बचाने के लिए, ब्रिटिश रूल से मातृभूमि को बचाने के लिए और आज़ाद कराने के लिए कितने सारे स्ट्रगल बर्दाश्त किए हैं। After independence, our country has achieved a lot in every field, but there are still a few challenges that we need to solve urgently. हमारे देश ने आज़ादी के बाद बहुत सारी और हर फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए, यानी कि आगे बढ़ी है हमारी कंट्री, बट फिर भी अभी कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें अर्जेंटली काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में जो कुछ चीज़ें रह गई है जिसकी वजह से हमारा देश अभी भी विकासशील देशों में आता है, विकसित नहीं हुआ है, उसके लिए हमें कुछ चैलेंजेस है जो अभी सॉल्व करने बाकी है। फॉर दैट वी हैव टू वर्क हार्ड बाय सेटिंग असाइड all of our differences in color, religion and caste. It is our responsibility to take out our country ahead and make it in the best country in the world. ये सभी हमको करना होगा। अब हम क्योंकि इस दुनिया के देश के नागरिक हैं, तो हमें हमारे कास्ट को, हमारे कलर को, हमारे रिलीजन को यानी कि धर्म को, जाति को और समाज को एक मतलब इसको नज़रअंदाज करके हम सबको एक साथ हमारी कंट्री के लिए एफर्ट्स करने होंगे, ताकि हमारी कंट्री भी दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो सके।
सो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टू लाइक दिस वीडियो, comments on this video, share this video with your friends and subscribe to Pandole Studies and do not forget to press the bell icon दोस्तों.